प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप अपने घरों में, अपनी फैमिली में ठीक ठाक होंगे, क्योंकि आज का जो अच्छा दिन जो खुदा ने हम सबको दिया था कि आज पूरा दिन आपको मिला है कि जो 2026 में मैंने और आपने प्रभु की हजूरी में समय बिताया है। सुबह से बैठे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपको भी संभाला, आपकी फैमिली को भी संभाला परमेश्वर ने। और मेरा ईमान है कि आपने बहुत सारी परमेश्वर के से ब्लेसिंग को रिसीव किया और अपने घरों में अपने फैमिली के साथ मिलकर प्रार्थना किया और अच्छे दिन की, अच्छे साल की जो शुरुआत आपने की है। मेरा विश्वास है कि आप इस साल को 2026 में आप बहुत बड़ी बरकतों को हासिल करने वाले हैं। हालेलुया। और जो भी कोई वचन के अनुसार विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, खुदावन उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो 2026 साल हमें मिला है और ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच मुझे और आपको प्रभु ने अपने कामों के लिए चुना है ताकि हम खुदा के काम कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज हमारा पहला फास्ट था और आप सब जानते हो कि प्रभु के वचन के अनुसार मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, खुदा ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना और परमेश्वर ने बातचीत की कि हर साल की तरह जो उपवास हैं 40 दिन उपवास करना, अपने आप को तैयार करना, वचनों में तैयार करना, प्रार्थनाओं में तैयार करना। और ये 40 दिन और 40 रात जो है, ये प्रभु के साथ हमने अपना समय व्यतीत करना है ताकि हम प्रभु के कामों को कर सकें। हालेलुया। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरकर, अपने आप को तैयार करके पूरा साल हमने सेवा करनी है। अगर हम तैयार होंगे तो ही सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सब मनुष्य हैं और शरीर में हैं। अगर हम तैयार नहीं होते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि पाप वगैरह भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जाने जाने से पाप हो जाते हैं। अगर हम प्रभु की हजूरी में बैठ के परमेश्वर से बातें करके परमेश्वर की कॉलिंग को रिसीव करते हैं और रिसीव करके परमेश्वर के काम को करते हैं, पूरा साल खुदा आपको संभालता है और अपने वचन के अनुसार आपको चलाता है। हालेलुया। आज हमारा पहला फास्ट है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने पूरा दिन संभाला और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पूरा दिन सिमरन किया प्रभु का, प्रभु से बातें की और अब प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों तक भी जो मैसेज पहुंचाओ, ताकि प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर की वाणी को सुना सकें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताया है कि प्रभु ने जब मुझे रात को मुझसे बातचीत की तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा 2026 में बहुत सारे नौजवान, लाखों की तादाद में, प्रभु ने कहा लाखों नौजवान अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, लाखों लोग अपने नशे से छुटकारा पाएंगे, लाखों लोग, मेरे अजीजों, लाखों लोग हर कास्ट, हर कंट्री से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और लाखों लोग प्रभु की सेवा के लिए निकलेंगे 2026 में। और लाखों बेटे, नौजवान, बेटियां, नौजवान प्रभु की सेवा के लिए निकलेंगे 2026 में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि अगर हम परमेश्वर को देखते हैं, उसका वचन कहता है
तुम जगत की ज्योति हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपना दास बनाया है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि जो काम मैंने इस पृथ्वी के ऊपर किए हैं वो अधिकार मैं सारे आपको देता हूं। और वचन में लिखा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर हम पूरी तरह प्रिपेयर होकर, पूरी तरह तैयार होकर प्रभु की सेवा करेंगे तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा और बहुत सारे लोग निजात पाएंगे, बहुत सारे लोग बरकतें पाएंगे और हम सब मिलकर इस जंग जो हमें, ये जंग जो हम शैतान के साथ लगी है रूहों को बचाने की, हम शैतान के शिकंजे से उन रूहों को खींच लाएंगे और प्रभु के कदमों में हम सारी रूहों को रखेंगे। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि जैसे खुदा बातचीत कर रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। नौजवान तैयार हो जाएं, जितने बहन भाई हैं तैयार हो जाएं, अपने बच्चों को बाइबल जो है पढ़ाना शुरू करें, छोटे बच्चों को भी तैयारी करवाएं और बड़े बच्चों की भी तैयारी कराएं। और 2026 जो खुदा ने हमें एक नया साल दिया है, हम सब शुक्रगुजार करें। मसीह बहन भाई, हर एक बहन भाई, हर एक विश्वासी परिवार, जितने फैमिलीज है, वो अपने बच्चों को जागृत करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक घर में 2 या 4 जन हैं, अगर एक फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, अगर एक एक मेंबर को 4 जने जो है डेली का मैसेज देंगे तो हम 4 रूहों को एक दिन बचा सकते हैं। अब मैं आपसे स्पेशली बात कर रहा हूं कि आपने किन लोगों को बचाना। आपने विश्वासी लोगों के घर नहीं जाना, आपने विश्वासियों को नहीं बचाना, विश्वासी तो ऑलरेडी बच चुके हैं। विश्वासी बहन भाई अपने बच्चों को तैयार करें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते, जो लोग चर्च नहीं जाते, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को क्लास के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्रभु का वचन, प्रभु के बारे में बताएं, कुछ ना कुछ जरूर परमेश्वर का नए साल का मैसेज दें। अगर भाई या बहनें जॉब करते हैं, वो जहां भी जॉब करते हैं वहां पे अपने स्टाफ के साथ मिलकर या अपने बॉस के साथ मिलकर प्रभु के वचन को शेयर करें। आपने 2026 में उन लोगों के साथ वचन शेयर करना है जो लोग प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि अब 2026 में मैंने अभी आपको एक चीज बताई है कि जब नौजवान बच्चे जो काम सेवा इस टाइम पे कर सकते हैं ना, वो बुजुर्ग नहीं कर सकते। बच्चे आजकल, हर एक बच्चा हो या कोई बड़ा हो, हर कोई बहन भाई जो है, हर किसी के पास आज फोन है। और मैं विश्वास करता हूं कि नॉर्मल कम से कम भी हम अपने व्हाट्सएप पे, परमेश्वर में अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम व्हाट्सएप पे भी जहाँ पे हम गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं वहां पे प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह का मैसेज भेजें और लिखें कि प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी फैमिली को आशीष दे। इतना मैसेज आपने देना है। और उस पे अगर आप आगे जो कोई अच्छा व्यक्ति आपके मैसेज को रिसीव करता है, जानता है, तो आपने उनको कहना है कि हम आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये कहना है कि प्रभु आपको और आपकी फैमिली को बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। ताकि हो सकता है वो आपके साथ दुश्मनी करता हो सकता है वो आपसे जेलसी करता
हो सकता है कि वो आपसे नफरत करता हो। जब आप एक परमेश्वर का जो संदेश है, प्रेम का संदेश देंगे, जो प्रेम का संदेश अगर आप देते हो, उनका मन, उनका हृदय, उनका दिल बदल जाएगा। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि प्रभु ने मुझे अब फिर कहा कि तुम लाइव बैठो, मेरे लोगों तक मैसेज पहुंचाओ, दुनिया के कोने कोने तक मैसेज पहुंचाओ, ताकि इस फास्टिंग प्रेयर में हम लाइव मीटिंग करके दुनिया के कोने कोने पर बैठे हमारे बहन भाई जितने भी हमें देख रहे हैं, वो परमेश्वर के मैसेज को सुने। इस मैसेज को सुनकर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि खुदा उनका काम हम सब मिलकर कर सके, प्रभु के नाम को महिमा दे सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट में आमीन लिखें। और प्रभु सचमुच आपसे प्रेम करता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह नीचे दुनिया को देख रहा था, और दुनिया की भीड़, बेशुमार भीड़ जो थी, वो देखने के लिए आई थी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और बहुत सारे विश्वासी लोग भी उसमें शामिल थे, और बहुत सारे मसीह फैमिली भी, सिस्टर ब्रदर सब उसमें शामिल थे, और रो रहे थे कि हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया। और दूसरे लोग जो थे, जो प्रभु को नहीं मानते थे, वो देखना चाहते थे कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, उनकी आवाज से। जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने कहा, हे पिता, इनको माफ कर, जे नहीं जानते कि जे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक माफी का संदेश दिया कि इनको माफ करो। उन लोगों को संदेश दिया जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। अब अगर हम बात करते हैं, समझते हैं, सुने, प्रभु ने उन लोगों को माफ किया जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों से भी प्रेम करते थे जो लोग प्रभु के नाम से नफरत करते थे, बैर विरोध करते थे। और आज की अगर हम बात करते हैं, जैसे 2026 में अगर हम बात करते हैं, अब प्रभु में वो ही लोग ज्यादा प्रभु के पास आ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से उनके दासों को सताते थे, कलीसियों को सताते थे, तोड़फोड़ करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे। तो मेरे अजीजों, वही लोग हैं जो आज पश्चाताप कर रहे हैं, वही लोग हैं जो आज परमेश्वर के नाम को फैला रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी बताता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास एक फैमिली आई। जे 2006 की बात है। हमारे पास एक फैमिली आई, हिंदू फैमिली थी। और एक बार एक जगह पर बहुत बड़ी पंजाब के अंदर कन्वेंशन थी, और उन लोगों ने कन्वेंशन के ऊपर, जब कन्वेंशन शुरू हुई, उन्होंने टेंट को आग लगा दी, और उन्होंने जो कन्वेंशन थी, रात की मीटिंग थी, उस मीटिंग को बंद करवा दिया। और बंद कराने के बाद वो लोग परमेश्वर के उन्होंने काम को रोका। वो मीटिंग तो उन्होंने बंद करवा दी उस टाइम पे। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर में जो गोदरेज की अलमारी होती है जिसमें कपड़े रखते हैं, अपने आप उनके कपड़ों को आग लग जाती थी।
हालेलुया। और जब वो लोग हमें मिले, उन्होंने अपनी टेस्टमनी बताई कि हमारे घर में ऐसा होता है। और एक दिन ऐसा समय भी आया, उस व्यक्ति ने खुद फांसी लगा ली, जिसने आग लगाई थी। और एक दिन वो समय आया तो उनके पड़ोसियों ने उनको बचा लिया, बच गया। और कुछ समय के बाद वो हमें मिला, और जब हमें मिला तो उनकी बॉडी में की प्रॉब्लमें आ गई, वो चल फिर नहीं सकता था। तो किसी ने उनको बताया कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो हमारे पास पास्टर जी हैं, पास्टर पवन शर्मा जी हमारे गुरु हैं, हमारे पास्टर हैं। अगर आप चाहते हो तो हम उनको आपसे मिलाएंगे, तो आपने चंगे हो जाना। उसने कहा कि मुझे मिलाओ। तो वो व्यक्ति हमें मिला, जब हमारे पास आया उसने सारी जो कुछ उनके साथ हुआ था उन्होंने सब कुछ बताया। बताने के बाद मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर से बेनती की कि पिता तेरे वचन में लिखा है, इनको क्षमा करो। अगर मैंने उनको बताया कि आज अगर आप पापों से पश्चाताप करते, जो भी आपने गलती की है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। उस भाई ने उसी टाइम पे तौबा किया, और कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने और उनकी फैमिली ने बपतिस्मा लिया। आज वो भाई बाहर बैठा है, विदेशों में, और सचमुच वो प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। और उसके बाद प्रभु ने उनके घर में, उनकी फैमिली में खुशहाली, खुशियां, आशीषां, बरकतें दे दी। तो आज वही इंसान जो है प्रभु की महिमा करता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक व्यक्ति की टेस्टमनी दी है। मेरे पास ऐसी लाखों टेस्टमनी है कि जिनके द्वारा खुदा ने जिन जिन फैमिलियों में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए और बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुर्दों को जिंदे किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। और आज बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये 25 लाख लेते हैं, ये धर्म बदलते हैं, और वो ही लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो आज प्रचार करेंगे, चाहे वो कल प्रचार करेंगे, एक दिन वो ही खुदा का ज्यादा प्रचार करेंगे। हालेलुया। जो विरोध में है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम से नफरत करता है, परमेश्वर उसको बहुत जल्दी खींच लेता है, और वो ही इंसान, उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदल जाती है। क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, मैं ते आया इसीलिए हूं, पापियों को बचाने के लिए तो आया हूं। वो भी हमारे बहन भाई हैं जो जिनको यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इनको माफ कर, जे नहीं जानते जे क्या कर रहे। अगर जानते तो जे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाते। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया माफ करना। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम माफ करते हैं। तो मेरे अजीजों, प्रभु भी हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। माफी का संदेश हम सारे जगत में दें। और उसके बाद जो बड़ा संदेश है वो ये है कि खुदा ने जो मेरे लिए और आपके लिए जान दी, ताकि हमें बंधनों से छुड़ाया, बीमारियों से छुटकारा दिया, और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आज अगर हम प्रभु को जानते हैं, जैसे प्रभु ने हमें चुना, तो आज हम 40 डेज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं 40 दिन की, ये 40 दिन और 40 रात हमारी जो प्रेयर मीटिंग चल रही है, हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर चल रही है। तो मेरे अजीजों, जो मेरी ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। इंसान तो अपनी मर्जी से एक श्वास बढ़ा नहीं सकता, एक कम नहीं कर सकता, ज्यादा नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर का तो छोटा सा काम नहीं कर सकता, बड़ा क्या काम करेगा। तो मेरे अजीजों, बड़ा कोई काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। जब प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है, तो आज हम परमेश्वर का जो मैसेज है वो आपको दे रहे हैं। और प्रभु ने इस फास्टिंग में हमें बैठाया है। मैं प्रभु का
धन्यवाद करता हूँ इस आज की रात के लिए। हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान पिता यीशु मसीह, तेरी सामर्थ उतरे, तेरी अनॉइंटिंग उतरे, जितने भी इस लाइव मीटिंग को देखें सुने, आज ही नए साल में जिन लोगों ने प्रवेश किया प्रभु, वो सब रूहें बच जाएं और तेरे नाम को महिमा और जलाल देते हैं। तेरा आत्मा छुए सबके घरों में, सबकी लाइफ में नई जिंदगी हो, नई खुशियां हो, नई बरकतें हो। प्रभु जहां जहां तेरे बच्चे बैठे तेरे दास को देख रहे, बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाए। आज की रात अपने बच्चों से बातचीत करना, अपने दास के द्वारा ब्लेस करना, अपने लहू कवर करना। यीशु दे सामर्थ्य और जलाली नाच। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।